तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की कहानी, ये कहानी ना दो बहुत ही पावरफुल, एक दूसरे से जुड़ी हुई ताकतों की है। एक तरफ तो है जबरदस्त मौके, मतलब इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज, और दूसरी तरफ उतने ही बड़े जोखिम। तो चलिए इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $621 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना। ये वो अनुमानित वैल्यू है जो एआई हमारी इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस बदलाव में दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। और देखिए, ये सब कोई दूर के भविष्य की बातें नहीं है, ये कोई फोकास नहीं है, ये एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन जो अभी हो रहा है इसी वक्त। ये भारत की नौकरियां, हमारे कानून, हमारे भविष्य, सबको एक नया आकार दे रहा है। तो इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक खास तरह का एआई है। इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। अब ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे रोज के छोटे मोटे काम, कोऑर्डिनेशन, ये सब संभाल सकता है। मतलब सोचिए, आपके वर्कफ्लो में ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले सिक्के के उजले पहलू को देखते हैं। एआई का प्रॉमिस क्या है? बेहतर एफिशिएंसी, आसान एक्सेस और ग्रोथ। तो सवाल ये है कि भारत पर एआई के पॉजिटिव असर की जो तस्वीर बन रही है, वो असल में दिखती कैसी है? ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से बताती है। एआई को सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी, एक नॉवेल्टी की तरह नहीं देखा जा रहा, नहीं, बल्कि ये हमारे सिस्टम में सुधार लाने और जुडिशल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए एक ज़रूरत बन गया है। खास तौर पर उन दिक्कतों को सुलझाने के लिए जो सालों से, दशकों से चली आ रही हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा लीगल सिस्टम। एआई से पहले की स्थिति सोचिए। हमारी न्याय व्यवस्था सालों से लटके हुए केसों के बोझ तले दबी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन अब एआई के साथ केस का एनालिसिस फटाफट हो जाता है और न्याय तक हर किसी की पहुंच आसान हो रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और सुनिए, ये सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं हैं, ये असल में हो रहा है जमीन पर। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट का एक टूल है सुपेस। ये जजों को लीगल रिसर्च में हेल्प करता है। फिर है SUVS। ये एआई टूल लीगल डॉक्यूमेंट्स को हमारी लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट कर देता है। और मेनुपात्रा और लेजिट क्वेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स तो पहले से ही वकीलों के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रहे हैं। अच्छा, लीगल सिस्टम से हटकर अगर बिजनेस की दुनिया में देखें, तो वहां भी एआई का असर साफ है। जिन भारतीय कंपनियों ने अपने काम करने के तरीकों में एआई को शामिल किया है, पता है क्या हुआ? उनकी प्रोडक्टिविटी में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पर सबसे बड़ा सवाल, नौकरियों का क्या होगा? यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस हैं। नीति आयोग का मानना है कि एआई से करीब 4 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। वहीं सर्विस नाउ का अनुमान है कि 3 मिलियन नई टेक नौकरियां बनेंगी। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि जॉब्स बढ़ने की एक बड़ी संभावना तो है। और हाँ, ये कोई ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं होंगी। हम बात कर रहे हैं एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट की, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, एआई ट्रेनर, ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर। ये सब बिल्कुल नई जॉब रोल्स हैं। मतलब एक पूरी की पूरी नई एआई वर्कफोर्स तैयार हो रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब सिक्के को पलटते हैं। अब बात करते हैं इस बदलाव से जुड़े खतरों की। नौकरियों का बदलना, समाज में बढ़ता फासला और कई नई शंकाएं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इस सब की ह्यूमन कॉस्ट क्या है? इसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 10.35 मिलियन। अनुमान है कि 2030 तक भारत में इतनी जॉब्स को एजेंटिक एआई रीडिफाइन कर देगा। और हाँ, यहाँ रीडिफाइन शब्द बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि नौकरियों का जो रूप रंग है, जो तरीका है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो यहीं पर एआई की वो दो-धारी तलवार साफ दिखती है। एक तरफ 4 मिलियन नई नौकरियां बनने की उम्मीद, और दूसरी तरफ 10.35 मिलियन नौकरियों का स्वरूप बदलने का अनुमान। मतलब आप स्केल ऑफ डिसरप्शन को समझिए, बदलाव कितना बड़ा और गहरा होने वाला है। और ये जो बदलाव है ना, ये सबको एक जैसा अफेक्ट नहीं करेगा। कुछ ग्रुप्स पर इसका असर ज्यादा होगा, जैसे कि महिलाएं, जो अक्सर कस्टमर सपोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में होती हैं, जहां की रूटीन काम एआई बहुत आसानी से कर सकता है। और फिर है जेन जी,
जो एआई से होने वाले जॉब चेंजेस को लेकर परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके करियर के जो शुरुआती काम होते थे, जैसे बेसिक रिसर्च वगैरह, वो सब अब ऑटोमेट हो रहे हैं। एक और बहुत बड़ी चैलेंज है एआई लिटरेसी गैप, मतलब एआई की समझ का फासला। बड़ी बड़ी कंपनियों में करीब 12.5% कर्मचारी एआई को समझते हैं, लेकिन जब हम छोटे और मीडियम बिजनेसेस यानी एमएसएमईज की बात करते हैं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2.4% रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है जो और बढ़ सकता है। तो सवाल ये है कि फिर एआई को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें क्या आ रही हैं? सर्वेस के मुताबिक सबसे बड़ी चिंता है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। करीब 58% लोग इसे लेके वरिड हैं। इसके ठीक पीछे हैं एआई की क्वालिटी को लेकर चिंताएं, ट्रांसपेरेंसी की कमी और जाहिर है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। और इन सब के अलावा एक बहुत ही क्रिटिकल, एक नैतिक चिंता भी है। ये जो बात यहाँ लिखी है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एआई सिस्टम्स को जिस डेटा पर ट्रेन किया जाता है वो उसी से सीखते हैं। अगर डेटा में ही कोई भेदभाव या बायस है तो एआई भी उसे सीख लेगा, और इसके नतीजे खासकर लीगल सिस्टम में बहुत गलत हो सकते हैं। इसी को कहते हैं एल्गोरिथमिक बायस, और ये एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम है। तो ठीक है, हमने मौके भी देख लिए और खतरे भी समझ लिए। तो अब सवाल ये है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? और जवाब छिपा है एक शब्द में नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट में, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन, यानी इंसान और एआई का सहयोग। और यहाँ जो मूल सिद्धांत है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो बहुत सिंपल है। लक्ष्य रिप्लेसमेंट नहीं, ऑगमेंटेशन है। मतलब एआई को इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, हमारी काबिलियत को और बेहतर बनाने के लिए। और इसी दिशा में नीति आयोग ने एक नेशनल एआई टैलेंट मिशन का प्रस्ताव रखा है। इसका प्लान ऑफ एक्शन भी काफी क्लियर है। पहला कदम, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में एआई लिटरेसी को लाना। दूसरा, लाखों प्रोफेशनल्स को रीस्किल करना, उन्हें एआई फर्स्ट इकोनॉमी के लिए तैयार करना। तीसरा, सरकार, एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप को मजबूत करना। और चौथा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेटा एक्सेस हो और रिसर्च को बढ़ावा मिले। नीति आयोग की देवजानी घोष की ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। एआई के इस दौर में हमारा भविष्य क्या होगा, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम क्या करेंगे। जॉब्स जाएंगी या नई जॉब्स बनेंगी, ये फैसला हमारे आज के चॉइसेस, हमारी आज की रणनीति पर टिका है। और आखिर में ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि एआई के इस दौर में भी कुछ ह्यूमन स्किल्स ऐसी हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल जजमेंट यानी सही गलत की समझ, क्रिएटिविटी और किसी भी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को समझना, ये वो स्किल्स हैं जो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा अनमोल रहेंगी। तो अंत में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भारत दुनिया के एआई फ्यूचर को लीड करने के लिए इस तेज इनोवेशन और हमारे मानवीय मूल्यों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, नो डाउट, लेकिन ये उससे भी बड़ा अवसर है। और इसका जवाब वो आने वाले सालों में हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स से ही लिखा जाएगा।